गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार सफलता क्लास के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में नंबर सिस्टम यूनिट डिजिट पार्ट 2 के बारे में देख चुके हैं और आज हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम यूनिट डिजिट में घात चक्र से संबंधित प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, घात चक्र कैसे निकाला जाता है तथा घात चक्र पर आधारित प्रश्न को कैसे हल किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 0 से 9 तक के अंकों का घात चक्र किस प्रकार निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 2 पर पावर 1 तो 2, 2 पर पावर 2 तो 4, 2 पर पावर 3 तो 8, 2 पर पावर 4 यानी 16 इकाई अंक 6, 2 पर पावर 5 32 यानी इकाई अंक 2, 2 पर पावर 6 64 यानी इकाई अंक 4, 2 पर पावर 7 यानी 128 तो इकाई अंक 8 और 2 पर पावर 8 यानी 256 इकाई अंक 6। इसी प्रकार हम लोग 3 का घात चक्र देखते हैं। तो 3 पर पावर 1 तो 3, 3 पर पावर 2 तो 9, 3 पर पावर 3 तो 27 यानी इकाई अंक 7, 3 पर पावर 4 इकाई अंक 3 पर पावर 4 81 यानी इकाई अंक 1, 3 पर पावर 5 यानी 243 तो इकाई अंक 3, 3 पर पावर 6 729 तो इकाई अंक 9, 3 पर पावर 7 2187 तो इकाई अंक 7, 3 पर पावर 8 6561 यानी इकाई अंक 1। तो दोस्तों इसी प्रकार 2, 3, 7, 8 का घात चक्र 4 होता है। कैसे 4 होता है? तो 2 और उसके बाद चौथी बार में भी 2 है, 4 तो चौथी बार में 4 है, 8 तो चौथी बार में 8 है, 6 तो अगली चौथी बार में 6 है। तो कहने का मतलब हुआ कि प्रत्येक चौथी बार वही संख्या रिपीट करती है और इसी को हम लोग घात चक्र कहते हैं। तो 2, 3, 7 तथा 8 का घात चक्र 4 होता है। तो चलिए हम लोग इस पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 3, 8, 4, 3 यानी 3843 पर पावर 782। तो यहाँ पे 3 आया है तो 3 पर पावर 782 और इसका घात चक्र 3 का घात चक्र 4 होता है। तो हम लोग इसमें 4 से भाग देंगे। तो 4 से जब हम लोग भाग देंगे तो 4 से विभाज्यता का क्या नियम है? लास्ट का 2 अंक पूर्ण रूप से 4 से विभाज्य हो जाए या नहीं तो लास्ट का 2 अंक 0 हो। तो 82 में यदि हम लोग 4 से भाग देते हैं तो 2 शेष बचता है, 3 पर पावर 2 यानी 9 यानी इकाई अंक 9 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3487 पर पावर 888। तो इसका इकाई अंक से 7 है और 7 पे अंतिम का 2 अंक लेंगे तो 88 में 4 से यदि हम लोग भाग देते हैं तो शेष 0 आता है। तो जब 0 आए तो घात चक्र 4 होता है यानी 7 पर पावर 4 तो 7 पर पावर 4 यानी 2401 यानी इकाई अंक 1 हो जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं 4 तथा 9 का घात चक्र क्या होता है। चार पर पावर 1 तो 4, 4 पे पावर 2 तो 16 इक्वल टू 6, 4 पे पावर 3 यानी 64 तो 4, 4 पे पावर 4 256 इक्वल टू 6। तो कहने का मतलब ये हुआ 4 का घात चक्र 2 होता है। इसी प्रकार हम लोग 9 का घात चक्र देखते हैं।
9 पावर 1 तो 9, 9 पे पावर 2 81 यानी 1, 9 पे पावर 3 729 यानी 9, 9 पे पावर 4 यानी 6561, इकाई अंक 1। चार तथा 9 का घात चक्र 2 होता है। दोस्तों हम लोग देखते हैं 4 तथा 9 का घात चक्र 2 होता है। तो चलिए पहला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। 34 पर पावर 842 का इकाई अंक क्या है? तो सॉल्यूशन 4 पर पावर घात चक्र जब 2 होता है, 2 से विभाजकता का नियम है, अंतिम अंक या तो 0 से लेकर 8 तक हो या 2 से विभाज हो। तो इकाई अंक इसका कितना है? 2 है, तो 2 पर पावर 2 यानी कट जाएगा। जब कट जाएगा तो शेष यदि 0 आ जाए तो वहाँ पे घात चक्र हम लोग 2 लेते हैं, तो 16 यानी 6। उसी प्रकार एग्जाम्पल नंबर हम लोग 2 लेते हैं। 389 पर पावर 871 का इकाई अंक क्या है? तो सॉल्यूशन, तो इकाई अंक इसका 9 है, तो 9 पर पावर 871 बराबर 9 पर पावर 1 भागा 2, अर्थात शेष 1 बचेगा, 9 पर पावर 1 यानी इकाई अंक 9। देखते हैं 0, 1, 5 तथा 6 का घात चक्र क्या होता है? जीरो, 1, 5 तथा 6 का घात चक्र 1 होता है, अर्थात इसका इकाई अंक नहीं बदलता है। एग्जाम्पल नंबर 1, 780 पर पावर 792 का इकाई अंक क्या है? तो यहाँ पे है 780 पर पावर 792 का इकाई अंक क्या है? तो इसका इकाई अंक 0 है। 0 पर पावर 792 इक्वल टू 0, अर्थात इसका इकाई अंक 0 हो जाएगा। उसी प्रकार 9881 पर पावर 875 का इकाई अंक क्या है? तो इसका इकाई अंक 1 है, और 1 पर पावर 875 बराबर 1, क्योंकि 1 पर कितनी भी बड़ी से बड़ी पावर क्यों ना हो, और तो उसका इकाई अंक 1 ही होता है, तो उसका मान चेंज नहीं होता है। छः सौ 25 पर पावर 792 का इकाई अंक क्या है? तो इसका इकाई अंक 5 है। 5 पर पावर 792 बराबर 5, अर्थात 5 पर कितनी भी बड़ी से बड़ी पावर हम क्यों न दे दें, लेकिन उसका इकाई अंक 5 होगा। कैसे हम लोग देख लेते हैं। 5 पर पावर 1 तो 5, 5 पर पावर 2 तो 25 इक्वल टू 5, 5 पर पावर 3 125 इक्वल टू 5 यानी इकाई अंक 5, 5 पर पावर 4 625 यानी इकाई अंक 5। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि 5 पर बड़ी से बड़ी कितनी भी पावर क्यों न हो,
तो इसका इकाई अंक 5 होता है। 696 पर पावर 841 का इकाई अंक क्या है? तो 696 का इकाई अंक 6 है, तो 6 पे पावर 841 बराबर 6। क्योंकि 6 पर भी कितनी भी बड़ी से बड़ी पावर क्यों ना हो तो उसका इकाई अंक चेंज नहीं होता है, यानी समान होता है, तो इसीलिए इसका इकाई अंक 6 होता है। तो चलिए आज हम लोग इस सारे टॉपिक को देख चुके हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है 284 और पावर 841 का इकाई अंक क्या है? तो हम लोग जानते हैं कि 4 का घात चक्र कितना होता है? 2 होता है। तो 4 पे पावर और 2 से विभाजकता का क्या नियम है? केवल लास्ट अंक यानी अंतिम अंक 0 से 8 हो या विभाज हो तो इसका इकाई अंक 1 है। तो 4 पे पावर 1/2 यानी 4 पे पावर 1/2 यानी शेष बच जाएगा 1, तो इसका इकाई अंक 4 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है 332 पे पावर 841 का इकाई अंक क्या है? तो इसका इकाई अंक 2 है। 2 पे पावर 841 बराबर 2 पे पावर 41/4। तो 4 से विभाजकता का क्या नियम है? यदि अंतिम का 2 अंक यदि अंतिम का 2 अंक 4 से विभाज हो या शून्य हो तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाती है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि 2 का घात चक्र 4 होता है, इसलिए 4 से भाग देते हैं। तो यहाँ पे शेष बच जाएगा कितना? 10 चौक 40, एक शेष बचेगा, तो इसका इकाई अंक 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 497 पर पावर 941 का इकाई अंक क्या है? तो इकाई अंक 7 है। 7 पे पावर 941 बराबर 7 पे पावर 41 में 4 से भाग देंगे क्योंकि 7 का घात चक्र 4 होता है। तो 7 पे पावर शेष बच जाएगा 1, तो 7 पे पावर 1 इक्वल टू 7। आज का हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौरानवे 167 यानी 9467 पे पावर 94 गुना 96,785 पे पावर 961 का इकाई अंक निकालें। तो 7 का घात चक्र 4 होता है, इसमें हम लोग 4 से भाग देंगे तो 23 चौक 92 शेष बच जाएगा 2। 7 पे पावर 2 गुना 5 पे पावर, इसमें भी हम लोग इसका इकाई अंक चेंज नहीं होता यानी 1 होता है, तो 1, तो 749 यानी 9 गुना 5, तो इकाई अंक 5। तो इसका ट्रिक है
विषम संख्या गुना 5 इक्वल टू 5। तो डायरेक्ट ट्रिक से ये विषम संख्या है और ये 5 है, तो इसका इकाई अंक 5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 9668 पावर 842 गुना 9665 पावर 861 का इकाई अंक क्या है? तो 8 का घात चक्र 4 होता है, तो हम लोग 4 से इसमें भाग देंगे तो 2 शेष बचेगा। और ये 5 है, 5 का घात चक्र 1 होता है, यानी नहीं बदलता है। तो 8 8 64, तो 4 गुना 5 यानी 0। तो ट्रिक से देखिए कैसे सेकेंड में निकालते हैं। सम गुना 5 बराबर 0। तो दोस्तों इसी प्रकार किसी भी क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर सकते हैं यदि आप हमारे चैनल पर शुरू से अंतिम तक बने रहते हैं। तो दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।